नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। प्रातःकाल का पवित्र समय मैं आपको एक अद्भुत प्रक्रिया से परिचित कर रहा हूँ। वो है भ्रामरी और ओमकार को प्रकट करना। अद्भुत प्रक्रिया, छोटी सी प्रक्रिया, लेकिन इसका अंतर शरीर पर बहुत गहरा असर आता है। खास करके ये जो प्रक्रिया है ठीक से की जाए तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्वस्थ रहती है और ये आधार है हमारे जीवन का। इसके कारण पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रक्रिया को किस तरह से करना है उसका मैं विज्ञान भी बताता हूँ। अगर ठीक से की जाए ये प्रक्रिया तो ये प्रक्रिया हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, भावात्मक स्वास्थ्य हो, ये उत्तम रहता है। आप स्वयं अनुभूति करें। ये प्रक्रिया अकेले भी की जाती है और समूह में भी की जाती है। प्रक्रिया को इस तरह से समझे। हमिंग का अर्थ है भ्रामरी, जिसमें इस तरह से आवाज़ को प्रकट करना है। देखे, आंखें खुली रखे, बंद रखे। इसे कहते हैं भ्रामरी या हमिंग, और इसके साथ जोड़ना है ओमकार को। देखे, सुने। ओ ये प्रक्रिया प्रातःकाल की प्रक्रिया है, जिसमें जब हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, पेट में खाली है पेट, तब ये प्रक्रिया उत्तम रहती है। फिर भी अगर हमने सुबह में चाय पी है या कुछ भी लिया है, इसके 30 मिनट बाद भी ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया एक हमिंग, एक ओमकार, इससे एक आवर्तन माने। इस तरह से मेरी दृष्टि से 11 हमिंग ओमकार बहुत हो जाता है। और ये जो वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है, शुद्ध रहता है, यहाँ तक कि आंत पर भी इसका गहरा असर आता है। और जो भी आंत की बीमारियां हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा भूख लगना या भूख ना लगना, इस तरह की जो भी इम्बैलेंस है इंटेस्टाइन के, ये भी ठीक हो जाता है। अब जब एक हमिंग ओमकार आप समाप्त करें, एक आवर्तन समाप्त करें, तब एटलीस्ट एक बार थूक को गले में निकाले। थूक को ठीक से समझना। परमात्मा ने दिया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हमारे पास ही। और मैं आपको ऐसा कहता हूँ, पूरे दिन में जब भी आपको स्मरण आए, जब भी स्मरण आए, एक गहरी सांस, बहुत जरूरी, एक गहरी सांस, और थूक को गले में निकाले। जितनी क्षमता, 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन हमिंग ओमकार में एटलीस्ट एक हमिंग ओमकार समाप्त हो तब एटलीस्ट एक बार थूक को गले में निकालना जरूरी। इससे गला स्मूथ भी रहता है और गले की बीमारी हो या फेफड़े की बीमारी हो, संपूर्ण समाप्त हो जाती है। ये प्रयोग 90 डेज का प्रयोग है, जिसपे आप अपना जो स्वास्थ्य है उसे आप ठीक कर सकते हो। रेस्पिरेटरी कोई भी तकलीफ हो या गले की तकलीफ हो। अब हम समूह में ये प्रक्रिया करके देखते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं
कि इसके दो रूप है हमिंग ओमकार को प्रकट करने के। एक है अंतर्मुख हमिंग ओमकार, एक है बहिर्मुखी हमिंग ओमकार। अंतर्मुखी हमिंग ओमकार का अर्थ क्या है? जितनी निम्नतम आवाज में आप प्रकट कर सको, केवल आप ही सुन सको, आपके कान से, उसे कहा जाता है अंतर्मुख हमिंग ओमकार, कि ये आवाज आप स्वयं सुन सको। और जो बहिर्मुखी हमिंग ओमकार है, इसमें आप देखें कि आप कितनी क्षमता से हमिंग और ओमकार को प्रकट कर सकते हो। एक बार फिर से देखें, जैसे कि मेरी क्षमता कितनी, आप देखें, मैं करके दिखाता हूं कि कितनी प्रगाढ़ता से हमिंग को प्रकट करना है, ओमकार को प्रकट करना है। पहले मैं थूक निकालूंगा एटलीस्ट एक बार। अब मैं प्रकट करता हूं हमिंग ओमकार। इसमें बंद आंख आपको ज्यादा सुविधापूर्ण रहेगी। देखें मेरी क्षमता। अब मैं फिर से तुमको गले में निकालूंगा। ये छोटी सी प्रक्रिया विचार की प्रक्रिया को भी शांत करती है, टेंशन मिटाती है, भय मिटाती है। यहाँ तक कि जिसे बोलने में डर लगता है, कॉम्प्लेक्स है, भय है, समूह में बोलना या समूह में कुछ प्रकट करना, अपनी बात कहना, उसका फियर है या कॉम्प्लेक्स है, ये भी ये प्रक्रिया दूर कर देती है। और मैं आपको कहूँ, जो चक्र शुद्धि है, 8 चक्रों की शुद्धि, इसमें भी ये प्रक्रिया बहुत ही मदद रूप होती है। अब हम समूह में ये प्रक्रिया करके देखते हैं, एक हमिंग, एक ओमकार, और अभी हम ले रहे हैं 7 आवर्तन। चक्रों की संख्या के अनुसार एटलीस्ट 7 आवर्तन आप भी करके देखो। आप समझ लो मोबाइल पर ये आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो जब ये हमिंग ओमकार प्रकट होता है, समूह का हमिंग ओमकार, ये भी करके देखें कि आपके ऊपर इसका क्या असर आता है। अनुभव करें। हमिंग ओमकार 7 आवर्तन, एक हमिंग ओमकार, इसको एक आवर्तन माने, ऐसा 7 मेरे साथ प्रकट करें। थूक को गले में निकाले एक बार। दूसरा आवर्तन। एटलीस्ट एक बार थूक को गले में निकाले। तीसरा आवर्तन। एटलीस्ट एक बार थूक को गले में निकाले। चौथा आवर्तन।
एक बार थूक को गले में निकाले, पांचवा आवर्तन। फिर से एक बार तुमको गले में निकाले, एटलीस्ट वंस, छठा आवर्तन। सातवां आवर्तन, थूक को गले में निकाले। जब ये प्रक्रिया आप समाप्त करो, थूक को तो गले में निकालो ही, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी क्षमता। जब ये प्रक्रिया समाप्त करो, एक बार अंतर ध्यान प्रक्रिया पर ध्यान दे। शरीर की संवेदना का दर्शन बंद आंखों के साथ, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण, ओवरऑल सेंसेशन ऑफ द ओवरऑल बॉडी, पूरे शरीर का वातावरण, स्वस्थ बीमार जैसा भी हो दर्शन करे। आपका दर्शन सब कुछ बदल देगा। बीमारी बदल जाएगी स्वास्थ्य में। दर्शन करे आपका मन, किस तरह के विचार प्रकट हो रहे हैं, विचार की धारा। ये प्रक्रिया नकारात्मक विचार को विधायत्मक विचार में बदल देती है और विधायत्मक विचार को दर्शन की शक्ति में बदल देती है। प्रक्रिया का विज्ञान भी जाने। तीसरा दर्शन, आपका मूड अभी जैसा भी बना है, अच्छा बुरा, अच्छा लगना न लगना, संभव ही नहीं। अगर आपने ठीक से हमिंग ओमकार किया, आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रातः काल में बदल जाएगा अच्छा लगने में। अनुभूति करे, दर्शन करे आपका मूड। और ना भूले परमात्मा की आंख को, जो हमारे सबके भीतर देख रही है। संबंध बनाए अभी ही। जब आप हमिंग ओंकार समाप्त करें, जैसे कि ये जो प्रक्रिया है, हमने नॉर्मल जो हमारी साउंड प्रकट करने की क्षमता है, इसके अनुसार हमने हमारा हमिंग और ओंकार प्रकट किया। अब जब आप हमिंग ओंकार की प्रक्रिया समाप्त करे, अंतरदर्शन समाप्त करे, थूक को भी गले में निकाले, गला शुद्ध करे, स्वच्छ करे और एक आवर्तन हमिंग ओंकार का जितनी ऊंची आवाज में आप प्रकट कर सको, ऊंची फ्रीक्वेंसी में, उतना संगीत की भाषा में मैं कहूँ तो तार सप्तक, जितना ऊपर की आवाज ध्वनि प्रकट कर सको, हमिंग ओंकार में ये करना है। देखे मुझे, मेरी क्षमता। ओंकार ओ।
अब हम सब साथ मिलकर ऊंची ध्वनि में हमिंग और ओमकार का एक आवर्तन प्रकट करेंगे। अनुभव करें। मैं आपके साथ, आपके समक्ष। जरूर पड़े तो गले में निकाले, गला शुद्ध करे, स्वच्छ करे, निर्मल करे, विमल करे। अब ऊपर का ओंकार। मैं आपको प्रश्न पूछूं, आज आप अपनी सुबह कैसे बिताओगे? अगर आप मुझे पूछो तो आज मैं मेरे शिष्यों के साथ, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, 3 मंजिले का मकान है विश्वविद्यालय का, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी सफाई करूंगा मैं मेरे शिष्यों के साथ। सारे कमरे, और ख़ास करके जब हम साथ में रहते हैं तो लेटरिन बाथरूम की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और मैं प्रयत्न ये करूँगा कि एक लेटरिन में भी मेरी ओर से सफाई करने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी हम रहते हैं तो स्वच्छता, व्यवस्था और सुंदरता ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीवन के विकास के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए। तो मेरा जो प्रातःकाल है मेरे शिष्यों के साथ स्वच्छता के कार्य में लगूंगा और उसे उन लोगों को भी समझ दूंगा कि हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो हमारा अपना मकान हो, चाहे किराए का मकान हो, कोई धर्म स्थान हो, आश्रम हो, विद्यालय हो, कहीं भी कोई भी जगह जहाँ हमें रहने के लिए मिलता है, खाने को मिलता है, ठहरने की व्यवस्था मिलती है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव या आभार का भाव इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन।